हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपको क्लास 10th का मैथ है और चैप्टर जो है 2 है, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। देखिए बहुपद का जितने भी टॉपिक होते हैं ये इसका सारांश बोल दीजिए, आपका परिचय बोल दीजिए। अब इसके बारे में ऑलरेडी एक सारांश टाइप क्वेश्चन वीडियो मैं बता चुका हूँ, करा चुका हूँ। अगर वो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में कितने पद होते हैं, कौन सा पद को क्या बोला जाता है। ऑलरेडी एक पहले वीडियो हो चुका है। ये दूसरा भाग है वीडियो का। ये जो एक्सरसाइज है 2.1 का है और इसमें जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को एकदम आसानी से प्यार से इसको बनाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए क्वेश्चन है, यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बस इस क्वेश्चन को आपको लिखना है फिर बता देना है क्या कहता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन करा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर पी क्यू का ग्राफ नीचे आकृति 2.3 में दिया गया है। मतलब ये सब प्राग्राफ है, यानी ग्राफ है, ये दिया गया है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रत्येक स्थिति में पी क्यू के संयुग्मों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इस सबका संख्या कितना है, अभी x की संख्या है कि y की संख्या है, शून्य कितना होगा, यही हमको जांचना है। तो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, आपका एक क्वेश्चन बताएंगे फिर इसका सॉल्व हम नीचे करेंगे, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसी का क्वेश्चन का हल ही यहाँ पे करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अब पहला क्वेश्चन हम बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे x और यहाँ पे x है और ये y पे कट रहा है और x पर तो कोई कट ही नहीं रहा है। क्या किसी पर जब शून्य तब होगा जब एक बिंदु इस पे और इस पे भी जाकर कटेगा। तो जब एक बिंदु दूसरे बिंदु पर जब कटेगा ही नहीं तो शून्य होगा कहाँ से, शून्य तो होगा नहीं। तो इसमें शून्य तो है नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एक नंबर देकर कि एक भी शून्य नहीं है, एक भी शून्य नहीं है। कॉल भी आ जाता है इसमें, एक भी क्या होगा, इसमें एक भी इसका शून्य नहीं है, एक भी शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहां पे आपको बताना है क्यों नहीं है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ग्राफ जो हो रहा है एक्स पर तो जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष क्या होगा कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। क्या नहीं करता है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। जब दोनों पर प्रतिच्छेद करता तब शून्य होता, जब एक पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक पर करता ही नहीं है तो ये शून्य किसका होगा, इसका शून्य नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए, दूसरा क्या कहता है, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर भी आया हुआ है और ये वाई अक्ष पर है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, यानी कि इसको बिंदु निकल सकता है, शून्य किसका निकल सकता है। कितने शून्य निकल सकता है, तो इसमें शून्य की संख्या एक हो सकता है। क्या हो सकता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों मिलाएंगे तो एक शून्य हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि शून्य एक है। क्या लिखेंगे कि इसमें जो है शून्य एक है। कितना है, शून्य एक है। क्यों एक है, क्योंकि क्या है, क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स अक्ष के क्या है, एक्स अक्ष के एक बिंदु, एक्स अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसका एक शून्य होगा। ठीक है, आप ग्राफ देखते रहिएगा और इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। आपको सही से दिखाई दे रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ पे भी तीसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद एक्स पर भी कर रहा है, फिर एक्स पे भी कर रहा है और यहाँ पे वाई पे भी कर रहा है। तो देखा जाए ना तो इसमें 3 गो शून्य निकल जाएगा। कितने शून्य निकल जाएगा, इसमें 3 शून्य निकल जाएगा, 1 2 3 शून्य निकलेगा। क्या निकलेगा, शून्य 3 निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम तीसरा नंबर में हम लिखेंगे कि शून्य की संख्या क्या है, शून्य की संख्या 3 है, या सीधे लिख सकते हैं कि शून्य 3 है। क्या है, शून्य 3 है। अब शून्य 3 है, क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 है क्योंकि ग्राफ क्या है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष
को क्या है, एक्स अक्ष को क्या करता है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर, कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी है। शून्य की संख्या ज्ञात करना है ना। तो देखिए शून्य की संख्या अगर हम बात करेंगे तो शून्य की जो संख्या हो जाएगी इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा है, यानी कि एक ही अक्ष को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनको इसको क्या लिखेंगे कि शून्यक 2 है। क्या लिखेंगे कि शून्यक 2 है। क्या है, शून्यक 2 है। क्यों है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, कितने अक्ष को, एक्स अक्ष को 2 बार काटता है। कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। 2 बार या 2 बिंदुओं पर, 2 बार या 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसका, इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पचमा आप देख लीजिए। पचमा आपका फिगर आपके ये सामने रहा। अब आपको बताना है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है। दिमाग लगाइए, शून्य की संख्या कितनी है। देखिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 5। लेकिन हमें जो एक्स अक्ष पर काटेगा उसी को हमको शून्य की संख्या निकालना पड़ेगा। कितने संख्या, जो एक्स अक्ष पर काटेगा। तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना काटा है, 1 2 3 4 पे काट रहा है, तो हमें सिर्फ एक्स अक्ष वाला को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, वाई अक्ष को हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमें बोल दिया है कि पी एक्स वाला, क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिएगा ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक्स के शून्य ज्ञात करना है। पी एक्स यानी कि जो एक्स पर जो कटेगा ना उसी को शून्य निकालना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स जो पॉइंट है एक्स पर 1 काट रहा है, फिर यहाँ पे बिंदु काट रहा है, फिर यहाँ पे यानी कि 4 बार काट रहा है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या 4। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्य 4 है। कितने शून्य है, 4 है। हमें सिर्फ एक्स के बोला है, इसलिए हम एक्स का निकाल रहे हैं। तो शून्य 4 है। अब है तो है, क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर, क्या है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब इसका लास्ट और आखिरी है क्वेश्चन आपके पास ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शादी है बगल में, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, तो हमें तो डिस्टर्ब हो रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं बता दीजिएगा। देखिए लाइट भी इसका गुम हो गया, इसको भी थोड़ा सा अभी लाइट जाना था। चलिए लास्ट है, इसको मैनेज कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको भी देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इस पे सट गया और यहाँ पे इस पे सट गया। सिर्फ हमको एक्स अक्ष का ही बताना है, तो एक्स अक्ष कहाँ कट रहा है, 1 2 3, यानी कि इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक, क्या हो जाएगा, शून्यक 3 है। कितना है, शून्यक 3 है। अब क्यों 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने पर, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद है या प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से जितने भी आपका एक्सरसाइज था बस आपको समझना था और यहाँ से इसका शून्यक ही पता करना था। अब यहाँ पे बोल दिया है पी एक्स के शून्यक, तो हमें सिर्फ एक्स है, इसमें एक्स कहीं पे है नहीं है, तो एक भी शून्यक नहीं है। इसमें पूछा है एक्स का, तो एक्स के देख लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आप क्वेश्चन जो भी दो तो इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से एकदम गर्दा उड़ा के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट सभी हमको आपको बारीकी से समझा दिए, बता दिया कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं
और चलिए तो यहाँ से वीडियो होता है समाप्त, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।